क्या बड़ा मानते हैं आप? लियाकत अली शाह की गिरफ्तारी को बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप दिल्ली पुलिस की, या फिर दिल्ली पुलिस की ये ज्यादा बड़ी नाकामी है कि वो उन 6 आतंकियों को अब तक नहीं ढूंढ पाई है, पकड़ पाई है, जो लियाकत ने बताया कि फिदायन घूम रहे हैं दिल्ली एनसीआर में छिपे हुए हैं? देखिए, मेरा इसमें कहना है कि लियाकत अली के पकड़े जाने के बाद निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उन्होंने जो बयान पुलिस को दिया है उस बयान की क्या सेंसिटी है, उसमें कितनी विश्वसनीयता है, वो पुलिस को और हमारी एजेंसीज को पता होगा। जहां तक सवाल है आतंकवादी के निशाने पर दिल्ली का, निश्चित तौर पर इस दिल्ली में पार्लियामेंट में भी अटैक हुआ है, और जब देश की संसद पर हमला हुआ, पार्लियामेंट पे हुआ है, बहुत बड़ी पार्लियामेंट पे हुआ है, लाल किले पे हुआ है, बीच बाजार हुआ है, सीपी में हुआ है, हमला हो चुका। दिल्ली की कोई जगह नहीं छोड़ी आतंकियों ने। सरोजनी नगर, ग्रेटर कैलाश कॉलोनी। जी, मैं आ रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि पूरी दुनिया में आतंकवाद से पूरी दुनिया त्रस्त है, और दिल्ली चूंकि भारत की राजधानी है और हम पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं जी। तो निश्चित तौर पर आतंकवादी हमें विचलित करना चाहते हैं। ये बड़ा संयम रखने का समय है, और मैं दिल्ली के लोगों को भी ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता को भी पुलिस के साथ और फोर्सेज के साथ सहयोग करना चाहिए। कैसे सहयोग करेंगे मुकेश जी? अब तक स्केच जारी नहीं किए गए उन 6 आतंकियों के, कैसे सहयोग करे जनता? एक तो जनता के दिलों में आपने दहशत भर दी ये कहकर के कि 6 आतंकी आपके बीच छिपे हुए हैं, ऊपर से आपने जनता जी। मेरा ये कहना है कि 6 आतंकवादी हैं। लियाकत अली ने जो बयान दिया है वो बयान कितना विश्वसनीय है ये पुलिस को पता होगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर पुलिस के पास इससे इन्फॉर्मेशन है तो पुलिस ने क्या पता उनके स्केच बनाए हैं नहीं बनाए हैं। कई दफा पुलिस और हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आईबी और रॉ जितनी एजेंसीज हमारी हैं वो निश्चित तौर पर कई दफा अपनी योजना बनाती है, उस योजना को शायद मीडिया को नहीं बताया जाता, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ये सच है कि दिल्ली में लोग, जहां तक डर का सवाल है कि इस बयान से निश्चित तौर पर डर निश्चित होगा, लेकिन मैं लोगों को कहना चाहता हूं डरने की आवश्यकता नहीं है। हम भारत के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हैं और आतंकवादियों की घटनाओं से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। जी नहीं, आपको ये नहीं लगता कि लियाकत अली शाह को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो अगर वो 6 आतंकी होंगे तो वो बाकायदा सचेत हो गए होंगे, पुलिस को अंदर खाने काम करना चाहिए था, और उसके बाद जब पुलिस सफलता प्राप्त कर लेती तब उसे मीडिया के सामने आना चाहिए था, तब देश को बताना चाहिए था कि उसने कितना बड़ा काम किया है? देखिए, मैं कहता हूं कई दफा पुलिस की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, एक नीति होती है। क्या पता पुलिस ने किसी रणनीति के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, या पुलिस ने यह दिखाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमने त्योहार से पहले बहुत बड़े आतंकवादी को गिरफ्तार करके बहुत बड़ा तीर मार दिया। अब ये तो जब पूरी बात खुलेगी जब इस सच्चाई सामने आएगी, लेकिन निस्संदेह निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस और हमारी जो फोर्सेज है उन्होंने समय समय पर टेररिस्टों को एनकाउंटर भी किया, टेररिस्टों को पकड़ा भी है जी। इसमें भी कभी किसी इस बात को हमें इस बात से पीछे नहीं भागना चाहिए, और हमारे जवान शहीद भी हुए हैं। लेकिन ये कहना कि आतंकवादियों से हम डर जाएंगे, हम निश्चित तौर पर ये देश और दिल्ली के लोग आतंकवादियों से डरने वाले नहीं है। बिल्कुल। विजेंद्र गुप्ता जी, एक चुनौती है, उसका मुकाबला होना चाहिए जी। विजेंद्र गुप्ता जी, साफ तौर पर मुकेश जी का कहना है कि ये भी एक पुलिस की रणनीति का हिस्सा हो सकता है जो कुछ सामने आ चुका है। देखिए, मैं बिल्कुल फोर्सेस को और पुलिस को डिमोरलाइज नहीं करना चाहता। मेरी एक ही गुजारिश है सरकार से, पुलिस से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से कि जो कुछ सामने आ रहा है, कोई घटना दिल्ली में नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई आतंकवादी किसी घटना को अंजाम ना दे पाए, ये सरकार की, पुलिस की जिम्मेदारी है। आपके पास एक आतंकी आपके हाथ में है जिसने आपको सूचना दी है, आप उसके माध्यम से बाकी क्लू ले सकते हैं, लेकिन इतने के बावजूद अगर कोई घटना दिल्ली में दुर्भाग्य से होती है तो उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर सरकार की होगी, पुलिस की होगी। और अनुराग जी, एक बात साफ है, क्योंकि केंद्र सरकार की
आतंकवाद से जो लड़ने की नीति है वो बहुत लचर है, बहुत ही हिली हुई है, बहुत ही अस्त व्यस्त है, और इसलिए देश में आए दिन हमारे फोर्सेस के एक तरह से बीहेडेड हो जाते हैं जी, गर्दन काट दी जाती है। आतंकवादी आते हैं, हमारी फोर्सेस को मार कर चले जाते हैं। अभी हाल फिलहाल एक सप्ताह पहले 5 सैनिकों की जिस तरह से जान ली गई है, आज पूरे देश का मोरल डाउन है। जी जी, हम हतोत्साहित महसूस करते हैं। जी जी, मुकेश जी बोलिए। कोई राजनीति नहीं, मुकेश जी कुछ कहना चाहते हैं? इसमें कोई राजनीति नहीं। 1 मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। जी, आता हूं आपके पास, मुकेश जी आता हूं आप चुप कराइए इनको पहले। इसमें कोई राजनीतिक विषय नहीं है ये, लेकिन आज देश की जो स्थिति सामने बन रही है उसमें कोई भी अपने बचाव में, अपने डिफेंस में सरकार को बचाने में बोल सकता है, लेकिन